और अब एक और टॉपिक हमारे पास है। हमने देखा कोविड-19 के दिनों में जो तमाम ही कारोबार मुतासर हुए। सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने बताया, हमने रिसेंटली सुपर ऐप लॉन्च की है। सुपर ऐप कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं वो एक एप्लीकेशन में हमने क्लब कर दी। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक दुनिया ऑफलाइन दुनिया में जिस तरह एक मॉल होते हैं ना, मॉल के अंदर मल्टीपल स्टोर्स होते हैं। सो ये सेम कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वर्ल्ड में। सो हमने एक ऐप बना दी है जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं। 3 सर्विसेज अभी करीम की अपनी है, हम खुद ओन करते हैं उनको, जिसमें एक राइड शेयरिंग है जिसका आपने भी जिक्र किया, फूड डिलीवरी सर्विसेज है जो ऑलरेडी कराची में है, लाहौर में भी स्टार्ट हो गई है, इस्लामाबाद में भी हमारा प्लान है, और डिलीवरी सर्विसेज है कि अगर आपने कुछ भी भिजवाना है या कोई भी चीज़ मंगवानी है तो उस सर्विस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करीम सुपर ऐप के थ्रू। प्लस इसके अलावा हमारी कुछ पेमेंट सोल्यूशंस भी हैं। अगर आपने मोबाइल पे जिस तरह टॉप अप करवाना है, रिचार्ज करवाना है, तो वो आप करीम की एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, यानी मैं यूँ समझूं सर, सब्जी मंगवानी है तो भी आ जाएगी, दवाई मंगवानी है तो भी आ जाएगी, कहीं पर पैसे पहुंचाना है तो भी काम हो जाएगा, बिल जमा कराना है तो भी हो जाएगा। बिल्कुल, आप घर पे कुछ भूल आए वो भी मंगवा सकेंगे। अच्छा, वो कैसे? डिलीवरी ऐप से राइडर को भेजे, राइडर करीम की डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू आप राइडर को बुलाएंगे और आप उसे चीज़ पिक कर। अच्छा सर, इससे मुतालिक लोगों का एक कंसर्न है, ज़ाहिर है समटाइम्स इट्स अ वैल्यूएबल थिंग जो आपने मंगवानी होती है, डिलीवर करनी होती है, तो सर ये इंश्योरेंस वाला मामला भी है इसमें, अगर खुदा ना खास्ता मिसप्लेस हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए? जी बिल्कुल जी, ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया, और हमारी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उसकी इंश्योरेंस भी है। अभी जो है 1000 रुपीज़ तक की हमने इंश्योरेंस किया, बट इसको इंशाल्लाह हम बढ़ा भी देंगे। और दूसरा ये कि हम हमेशा कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं कि अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ों को आप डिलीवर ना करवाएं, वो रिस्क ऑफ कोर्स होता है। जैसा फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है, सो वी वुड नेवर एडवाइस कि आप ज्वेलरी को कभी डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू, यानी कस्टमर्स को खुद भी ख्याल रखना, उसके लिए आपको ज़्यादा सिक्योरिटी है। अच्छा ज़ीशान, ये भी बताएगा कि दुनिया में इंश्योरेंस के ऊपर भी कर रहे हैं, कस्टमर्स से भी एक्सपेक्टेशन। ठीक, अच्छा, दुनिया में सुपर ऐप कितनी कामयाब होती है, और सुपर ऐप किसी मुल्क की मईशत के लिए या किसी भी मुल्क के शहरियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? बिल्कुल जी, दुनिया में बहुत सारी सुपर ऐप की सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल्स तो हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में हैं। चाइना में 2 बड़ी सुपर ऐप्स हैं, एक अलीपे है और दूसरा वीचैट है। ओके, तो ये दोनों एप्लीकेशंस लोगों की आप समझें कि ज़िंदगियों का पार्ट बन चुके हैं। जहाँ तक मईशत की बात है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जॉब क्रिएशन। सो सुपर ऐप में जिस तरह फॉर एग्जांपल लेट्स से करीम है, सो करीम की सर्विसेज डिलीवर करने के लिए बैक एंड पे बहुत सारे कैप्टन्स हैं, ठीक है। सो वो कैप्टन्स के लिए जॉब्स जनरेशन हो रही। प्लस उसके अलावा लेट्स से आप कोई भी नया बिजनेस है, सुपर ऐप का एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको थर्ड पार्टीज़ के लिए ओपन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, वो सुपर ऐप में आ जाएगा। यानी ये बिल्कुल ऐसा है सर कि अगर एक खातून घर में ये सोच रही है कि वो होममेड फूड बनाए और वो लोगों तक पहुंचाए, तो करीम वुड बी द पार्टनर फॉर दैट लेडी। जी बिल्कुल, अभी हम इनिशियली सिर्फ अपनी कोर सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं। आगे जाके यही प्लान है कि इसको हम जितने भी टेक इकोसिस्टम है उसके लिए ओपन भी कर देंगे, ताकि कल को थर्ड पार्टी कोई भी आना चाहे वो आ सके। एंड बाय दैट मींस कि जो डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, पाकिस्तान इसमें आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो करीम ये वैल्यूएबल सर्विसेज ऐड करके बहुत स्टेप्स ले रहा है। जी बिल्कुल जी, देखें जिस तरह ये फूड सर्विसेज हमने लॉन्च की, इसी तरह डिलीवरीज हैं। अब पहले करीम से पहले काफ़ी सारा हैसल होता था, लोगों को कॉल्स करें, फ़ोन्स करें, अवेलेबिलिटी हो या ना हो, रिलायबिलिटी सर्विस के क्वेश्चन होती थी। तो ये सारी चीज़ें अब डिजिटल वर्ल्ड में आ गई हैं। सो इस तरह ज़ाहिर है इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो रहा है, और इन रिटर्न जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। सर, जब हम जॉब क्रिएशंस की बात करते हैं, जब इनिशियली करीम सर्विस लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, बहुत ट्रेंड था लोगों का यहाँ पे, स्पेशली नौजवानों का। वो पढ़ भी रहे थे, वो फ्री टाइम में करीम सर्विस भी प्रोवाइड करते, उस तरह वो कमा रहे थे। लेकिन सर वक्त के साथ साथ ये देखा गया कि रुझान कह लूँ कम हुआ, या लोग ये समझते हैं कि अब उनको उतनी बचत नहीं होती। इज़ दैट ट्रू? जी देखें, किसी भी जिस तरह करीम शुरू में स्टार्ट हुई, सो ज़ाहिर है किसी भी जब भी स्टार्टअप अगर आप स्टडीज़ करें दुनिया भर में, तो शुरू में वो क्विक ग्रोथ, उनको कस्टमर्स एक्वायर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सब्सिडाइज करती हैं कंपनीज अपनी पॉकेट से। विद टाइम ज़ाहिर है वो सस्टेनेबल नहीं होती। और होता ही है कि जैसा पाकिस्तान के केस में शुरू में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे,
सो ये मॉडल जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल उनके लिए है जो खुद अपनी गाड़ी या खुद चलाना चाहते हैं। सही जी, तो वो अभी भी उनके लिए इट इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल। अच्छा ज़ीशान, ये भी बताएं कि कोविड में किस तरह से करीम ने अपने पार्टनर्स और पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिया, किस तरह से हाथ आगे बढ़ा के पाकिस्तानी मईशत का हाथ थामा, क्योंकि यकीनन कोरोना में सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो कारोबार के हवाले से लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही थी। जी बिल्कुल जी, ये कोविड का जो सिचुएशन थी बड़ी अनफॉर्चुनेट थी पूरी दुनिया के लिए। हमें भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा। हमारे जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं वो होते हैं हमारे कैप्टन्स। सो जाहिर है काफ़ी सारी सर्विसेज सिटीज़ में, जैसा कराची में सर्विसेज ही बंद हो गई थी ट्रांसपोर्टेशन की। बिल्कुल। तो हमने 4-5 चीज़ें की। सो सबसे पहली जो चीज़ की हमने किया कि जो हमारे जितने भी कैप्टन्स हैं उनके लिए ढूंढा जाए कि क्या किस तरह बाकी सर्विसेज दे सकते हैं। सो बहुत सारे हमारे जैसे बाइक राइडर्स थे, उनको फिर हमने फूड डिलीवरी और डिलीवरीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसमें हमने ग्रोथ देखी। दूसरी ये चीज़ की हमने गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप्स की, जिस स्पेशली NGOs के साथ। सो कराची में कराची रिलीफ ट्रस्ट के साथ, लाहौर में रिज के साथ उनकी डिलीवरीज के लिए उन्होंने काफ़ी सारे राशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती, तो इसमें करीम ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा कैप्टन्स के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंसेस का इंतज़ाम किया। सिक लीव पॉलिसी थी कि खुदा ना खास्ता किसी कैप्टन को कोई सफ़र करता है तो उसके लिए वो कवरेज है। सो ये कैप्टन्स के लिए था। ओवरऑल अगर इकोनॉमी के लिए देखें तो सबसे बड़ा जो मसला था ना इस वक्त ये था कि गवर्नमेंट के लिए लेट्स से राशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाए। ठीक है, सो उसमें करीम ने बहुत सपोर्ट किया। हमने पंजाब में भी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की, सिंध में भी जिस तरह कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर मईशत को इस तरह फ़ायदा हुआ कि जॉब्स क्रिएट हुई बहुत सारी नई, और गवर्नमेंट को इस तरह फ़ायदा हुआ कि वो एक्सेस कर सके। सर आपने कहा जॉब्स क्रिएट हुई, बिकॉज हमने देखा सर ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत से कैप्टन्स छोड़ गए, आपने कहा जॉब क्रिएट हुई। जी हाँ जी बिल्कुल। देखें जो कार्स थी ना प्राइमरीली उन पे तो जाहिर है सफ़र किया, बिकॉज वो तो जाहिर है बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन बंद थी। जो फूड डिलीवरीज और डिलीवरीज इटसेल्फ है, यहाँ बहुत जॉब्स क्रिएट हुई, बिकॉज ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो बहुत सारे नए कैप्टन्स आए जिन्होंने आके अपने आप को फूड डिलीवरी कैप्टन या डिलीवरी कैप्टन रजिस्टर कराया। सो जहाँ पे गाड़ियों के कैप्टन से जाहिर है सफ़र भी किया, बहुत सारी स्पेशली बाइक्स पे बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट हुई। ठीक, ज़ीशान साहब बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप, और किस तरह करीम डिजिटल तान में काम कर रहा है उससे मुतालिक आज हम गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एलेबोरेट कर दिया कि अगर कोविड-19 में ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर कैप्टन्स को सफ़र करना पड़ा तो एक नई अपॉर्चुनिटी उनके लिए थी, वो फूड सर्विस थी, वो और डिलीवरी सर्विसेज थी जिनमें उन्होंने फिर काम रुका नहीं, उनके भी घर का चूल्हा चलता रहा और बाकी लोगों, और ऐसा ही होना चाहिए।